अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं आपकी मेज़बान तरन्नुम खांडे। जैसा कि आप सबको पता है कि वादी कश्मीर में आने वाले इंतखाबात हैं और जहां हर सियासी जमात एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि वादी कश्मीर के लोगों का वो भरोसा, क्या वो जीत पाएंगी, क्या वो दावे जो उनके किए गए थे क्या वो आने वाले इंतखाबात में फिर से दावे करेगी, या कोई साबित कदम लेके लोगों का वो भरोसा पूरी यकीन लाएगी। इसी हवाले से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के कश्मीर प्रोविंस के इंचार्ज सलाउद्दीन साहब, जो कि बताएंगे कि आम आदमी पार्टी आने वाले इंतखाबात के लिए क्या कुछ इंतजामात लेके बैठी है और क्या इन्हें लगता है कि वादी कश्मीर के लोग इन्हें अपना ताउन पेश कर पाएंगे या नहीं। खैर मकदम है आपका कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। तो शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि वादी कश्मीर के लोग आपके साथ ताउन कर पाएंगे? बिल्कुल लगता है, क्योंकि कश्मीर की आवाम के साथ इस्तेहसाल हुआ है। 70 सालों से उनको ठगा गया है, 70 सालों से उनके साथ धोखा किया गया है, 70 सालों से उनके जज्बात के साथ, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो अब कश्मीर की आवाम चाहती है कि कुछ लोग आएँ और डेवलपमेंट की बात करें, कुछ लोग आएँ स्कूल्स की बात करें, वो लोग आएँ हमारे हॉस्पिटल्स ठीक करें, हमारा जो बिजली का निज़ाम बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करें। और हमें ये यूएसपी हासिल है, हमें ये खुसूसियत हासिल है कि हम ये कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने लोगों के बहबूद के लिए काम करे, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें या स्कूल्स बिल्डिंग्स की बात करें, बहुत सारी सेंटर की ऐसी स्कीम्स हैं जहां चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, उज्ज्वला स्कीम की बात करें, या बहुत सारी ऐसी सोशल वेलफेयर स्कीमें जहां लोगों को इमदाद पहुंचाने की बात की गई और शायद ही ग्राउंड में वो काम कर भी पाई। आपको नहीं लगता कि हुकूमत वो जो स्कीमें लेके आई क्या वो उन्हें पूर्ण कर पाई है, या आम आदमी पार्टी का कोई दूसरा एजेंडा है उससे कुछ मोर एडवांस करने का? नहीं, उनकी कौन सी स्कीम, आप जाके ग्राउंड पे सर्वे करिए, उनकी कौन सी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन ज़मीन पे हुआ है। जितनी भी उनकी स्कीम्स थी सारी हवाई थी, सारी फर्जी थी, और वो ज़मीन पे कहीं कुछ नहीं दिखा। आप हमारा काम देखना है, आम आदमी पार्टी का काम देखना है, आप दिल्ली आइए, मैं दिल्ली के स्कूल्स दिखाता हूँ, दिल्ली के हॉस्पिटल्स दिखाता हूँ, दिल्ली में जो बिजली का निज़ाम है वो दिखाते हैं कि दिल्ली में बिजली गरीबों को हम फ्री कैसे दे रहे हैं, दिल्ली में 24 आवर बिजली हम कैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये देखने के लिए ज़मीन पे आके देखिए, हमारे स्कूल्स यूरोप से लोग देखने आते हैं। आपको लगता है कि अगर आप यही काम, जैसे दिल्ली में फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी लोगों को दी जा रही है, गरीब आवाम के लिए काम किया जा रहा है, क्या वादी कश्मीर में अगर आपको मेजॉरिटी हासिल होती है तो क्या ये जो काम है जो आप कर रहे हैं दिल्ली में, क्या कश्मीर के लोगों के लिए भी ये काम जारी रहेगा? इंशाल्लाह दिल्ली से और पंजाब से बेहतर यहाँ कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ रिसोर्सेज हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं इन चीज़ों पे। आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे बिजली यहाँ पे पैदा होती है, दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती है, उसके बाद भी हम 24 घंटे बिजली देते हैं और फ्री देते हैं। आप सोचिए कि इस स्टेट में बिजली पैदा होती है तो हम तो और बेहतर तरीके से इसको दे पाएंगे। यहाँ एजुकेशन के मामले में आप देखेंगे कि यहाँ एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं, तो एजुकेशन को ठीक करने में हमें यहाँ ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। बेसिकली करना क्या होगा कि जो निज़ाम है, जो गवर्नेंस है वो ठीक करनी होगी, सिस्टम को ठीक करना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, आपसे जानना चाहूँगी इन नटशेल, अगर मैं देखें, अगर यहाँ के लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि अपनी आम आदमी पार्टी जो है बिल्कुल लोगों के लिए, यहाँ कश्मीर के लोगों के लिए एक नई पार्टी है, इस पार्टी का एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा कुछ हिडन नहीं है, हमारा एजेंडा कुछ छुपा हुआ नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो हम कहें कुछ और करें कुछ। लोगों को मालूम है कि आम आदमी पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कर नहीं सकते वो कहते नहीं हैं। तो हमारा तो ये एक, हमारे बारे में लोगों ने भरोसा कर लिया है, हमारे बारे में लोगों ने यकीन कर लिया है कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं यहाँ कहेंगे कि जो हम नहीं कर पाए। हम लोग
दावे से ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे, मैं अरविंद जी के बिहाफ पे मैं ये उम्मीद दिला रहा हूँ और ये भरोसा दिला रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी यहाँ का बिजली का निज़ाम ठीक करके दिखाएगी, यहाँ के हॉस्पिटल्स का निज़ाम ठीक करके दिखाएगी, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक करके दिखाएगी। यहाँ आप देखिए आजकल एक बड़ा मुद्दा यहाँ है, अभी ताज़ा जो सेंसस आया है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो दीगर रियासतों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, जबकि यहाँ रिसोर्सेज हैं, जबकि यहाँ वसाइल हैं, यहाँ ज़राएँ हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो यहाँ ज़्यादा है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। हमारा यूथ भटक रहा है, हमारा यूथ गलत रास्ते पे जा रहा है, हमारा यूथ नशे की तरफ जा रहा है, उसको हमें रोकना है। उसको हम कैसे रोकेंगे? हम उसे एम्प्लॉयमेंट दे के रोक सकते हैं। तो क्या आप यूँ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी कि वादी कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट एट द पीक एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, क्या आम आदमी पार्टी लोगों के साथ ये वादा करती है कि यहाँ के यूथ के साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, इनके लिए कोई सेक्टर्स, कोई प्राइवेट सेक्टर्स या अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाएगा? बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा और हमारा फोकस अभी कश्मीर में, मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, जिस पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। और पिछली जितनी हुकूमतें थीं किसी ने कोई काम नहीं किया, कोई भी, चाहे वो एनसी रही हो, चाहे पीडीपी की हुकूमत रही हो, अभी 2.5-3 सालों बीजेपी की इनडायरेक्टली बीजेपी रूल कर रही है एलजी के थ्रू, भी कुछ नहीं किया है कि एम्प्लॉयमेंट पे। आप देखते हैं कि यहाँ कितने अभी घोटाले हुए हैं, यही लोग भर्ती करते हैं, यही लोग फर्जी बताते हैं, यही लोग उसको कैंसिल भी कर देते हैं। अजीब तमाशा है, हम ही इम्तिहान लेते हैं, हम ही पर्चा चेक करते हैं, हम ही फेल भी कर देते हैं, हम ये भी कह देते हैं कि साहब ये पर्चा तो फर्जी था। तमाम चीज़ें ये खुद करते हैं और ख़ुद उसको कैंसिल भी करते हैं। इनका मकसद एम्प्लॉयमेंट देना नहीं है, इनका मकसद लोगों को गुमराह करना है, इनका मकसद लोगों को के साथ धोखा करना है। आम आदमी पार्टी इंशाल्लाह इन मसाइल पे खुसूसी तवज्जो देगी और फोकस करेगी और कंक्रीट वर्क करेंगे, बेहतर वर्क करेंगे, ताकि यहाँ का जो ये जो मसला है इसका हल हो। इससे दूसरे तमाम मसाइल जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता होगा कि अगर जैसा कि आपने बोला कि दिल्ली का जो निज़ाम है बिल्कुल केजरीवाल ने एक अलग ढंग से ले लिया है, क्या आपको लगता है कि अगर केजरीवाल ऐसा मुल्क भर में काम करते रहे तो क्या आने वाले वक्त में वो दिल्ली के जगह पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकते हैं? आप देखिए इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में दूसरी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात आम आदमी पार्टी है जी। और जब मुद्दों की बात आती है, जब मसाइल को उठाने की बात आती है, जब गवर्नमेंट से सवाल पूछने की बात आती है, उसमें नंबर 1 जमात है। मोदी साहब से किसी को जुरात है बात करने की तो वो सिर्फ केजरीवाल को है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को है। क्यों हम सवाल कर लेते हैं और क्यों दूसरे लोग सवाल नहीं कर पाते हैं, ये भी एक भी बड़ी वजह है कि उन्होंने करप्शन किया हुआ है। हमारा दामन साफ है, हमने करप्शन नहीं किया, इस वजह से हम हर सवाल कर लेते हैं। और आने वाले टाइम में पूरा हिंदुस्तान इस उम्मीद से देख रहा है बीजेपी को जो लोग नहीं चाहते हैं, जो लोग एक सियासी मतबादिल चाहते हैं, हम सियासी मतबादिल के तौर पे उभर रहे हैं। और इंशाल्लाह अरविंद जी बहुत जल्द आपको मरकज़ में एज ए प्राइम मिनिस्टर दिखेंगे। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये आपकी भी ख्वाहिश है, पूरे हिंदुस्तान की ख्वाहिश है, ये पंजाब की ख्वाहिश है, दिल्ली की, कश्मीर की, सबकी ख्वाहिश है जी। बहुत शुक्रिया कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कश्मीर प्रोग्राम्स के इंचार्ज, जिन्होंने बताया कि जल्द ही वो वक्त भी दूर नहीं है कि जब अरविंद केजरीवाल पूरे हिंदुस्तान के राजा के तौर पर दिखाई देंगे। बने रहिए आप कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ पल पल की खबरों के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।